हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज अपनों ने जो क्लास स्टार्ट की है वो डेली करंट अफेयर वाली, जो 10 क्वेश्चन अपने डेली पढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो अपनों ने क्लास 2 मंथली रिवीजन किए थे ना, जनवरी और फरवरी, है ना, तो वो सब आपने क्लास देखी होगी। कल अपनी फरवरी मंथ की जो रिवीजन क्लास रही थी और आज जो अपनी क्लास है वो डेली करंट अफेयर की क्लास है। तो बस आपको कंटिन्यू क्लास लेते रहना ये, और जैसे जैसे होगा अपने 15 दिन का रिवीजन भी एक दिन करेंगे, ठीक है। और अभी जो ये मंथली चल रहा है स्पेशल आरएस जो एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर को, उनके लिए ये सीरीज़ चलाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। और जैसा आप सभी को पता है, अपने क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे से मोटिवेशन थॉट के साथ। आज का मोटिवेशन थॉट क्या है? तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं है। आपको यकीन रखना है, बस आपके इरादे क्या है। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, आपको पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? आप जॉब के लिए कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जो भी आपकी मंजिल है उसको पाना है। जो अगर उसमें हार भी आपके सामने, हार का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके हौसलों से बड़ी नहीं है वो हार, ठीक है। तो आपको अपने हौसले बुलंद रखने हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? आदित्य L1 क्या है, इसके बारे में अपने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं ना। आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो आदित्य L1 का संबंध किससे है? सूर्य से, है ना। आदित्य L1 का संबंध किससे है? सूर्य से। ये आपको याद रखना है। और इसमें पूछा गया कि अभी हाल ही में 2 सितंबर को, कब? 2 सितंबर, है ना, 2 सितंबर 2023 क्या आदित्य L1 जो मिशन है वो लॉन्च किया गया। और इन्होंने पूछे जो आदित्य L1 जो मिशन है जो सूर्य से संबंधित है, ये लॉन्च किस रॉकेट से किया गया है? तो जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया ना, उसका जो नाम है PSLV, ठीक है। PSLV की कौन सी उड़ान थी? 59 नंबर की ये उड़ान थी। ये आपको याद रखना है। लेकिन इसकी उड़ान तो ये 59 नंबर की उड़ान थी, लेकिन इस रॉकेट का नाम क्या था? PSLV 57, ठीक है। PSLV C57 रॉकेट का नाम है। और इस रॉकेट की उड़ान कौन सी थी? 59 नंबर की उड़ान थी। और इनमें से अगर अपने देखें, 2 इसकी उड़ान क्या असफल उड़ान हुई थी, ठीक है। 2 उड़ान इनमें से क्या थी? असफल। और बाकी जो बची 57 ये क्या थी? सफल उड़ान थी। ये भी आपको इसी के साथ में याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आदित्य L1 जो मिशन है ये लॉन्च किया कहाँ से गया, केंद्र कौन सा था, अगर केंद्र पूछ ले तो सतीश धवन, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। और ये कहाँ है? सतीश धवन, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर अगर आपसे पूछ ले तो श्री हरिकोटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। श्री हरिकोटा से इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और रॉकेट का क्या नाम है? PSLV C57 रॉकेट का नाम है। ये भी आपको याद रखना है। और इसरो की स्थापना, ये आप सभी को बार बार पढ़ाया गया। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना है। और इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है? S सोमनाथ इसके हेड हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में समुद्री तूफान हाईकुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई है? अब ये जो हाईकुई जो तूफान है, इसने कहाँ, मतलब कि कहाँ है ये तूफान? अगर याद रखो आप तो ताइवान में। कहाँ है ये तूफान? ताइवान में। और अपने 1-2 बात और कर लेते हैं, जैसे चक्रवात वगैरह होते हैं, ठीक है। चक्रवात है, इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो क्या क्या नाम है अपने वो देख लेते हैं सारे। पहला नाम है हरिकेन, ठीक है। हरिकेन इसे किस लिए बुला, कहाँ बुलाया जाता है? हरिकेन। दूसरा देखें तो विली विली, क्या नाम है? विली विली। और तीसरा अगर अपने इसमें देखें, ये सारे बताए जाएंगे कहाँ पे हरिकेन किस लिए बोलते हैं, विली विली से कहाँ बोलते हैं। और टॉर्नेडो और टाइफून, क्या नाम है? टॉर्नेडो, ठीक है। टॉर्नेडो। और चौथा कौन सा है? टाइफून। ये आपको 4-5 पॉइंट इसके साथ में याद रखने हैं। तो अगर आपसे पूछ ले हरिकेन, विली विली, टॉर्नेडो, टाइफून ये कहाँ कहाँ बोले जाते हैं अलग अलग, तो कैरिबियन सागर, ठीक है। कैरिबियन सागर से जो तूफान आते हैं ना, चक्रवात आते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है, कैरिबियन सागर। ये आपको याद रखना है। और विली विली तूफान को, चक्रवात को कहाँ बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले 2 कौन से रह गए? टॉर्नेडो और टाइफून। टॉर्नेडो बोला जाता है USA, अमेरिका में क्या बोला जाता है? टॉर्नेडो। और टाइफून कहाँ बोला? चीन सागर।
ठीक है। चीन सागर से आने वाले चक्रवात को क्या बोला जाता है, इसमें टाइफून बोला जाता है। ये सारे पॉइंट आपको साथ में याद करते जाना है। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि हाई कोई जो भीषण तबाही मचाई है तूफान ने, ये समुद्री तूफान कहाँ आया है, ताइवान में आया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखो भारतीय मूल के कैसे हैं कि ये पहले भारत के थे, अब ये मतलब कि विदेश में रहने है, ये भारतीय मूल के, ये आपको याद रखना है। भारतीय मूल के हैं और क्या है, ये अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, अर्थशास्त्री। अभी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया, राष्ट्रपति पद पे नियुक्त किया गया। और कौन से देश में अगर पूछ लिया जाए तो कौन से देश में, सिंगापुर, ये आपको याद रखना है। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति का क्या नाम है, थर्मन षणमुगरत्ना इनका नाम है। और आपको याद रखना है, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अजय बंगा कौन है, ठीक है, अजय बंगा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए अजय बंगा कौन है, ये क्वेश्चन अजय बंगा के बारे में काफ़ी क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा गया। राजस्थान का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था, EORO का एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि अजय बंगा कौन है, ठीक है। तो अजय बंगा कौन है, अगर आपसे पूछे, विश्व बैंक के पहले निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष हैं, ठीक है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना। और इनकी नियुक्ति कैसे हुई है, निर्विरोध हुई है। पहले ऐसे हैं अध्यक्ष जिनकी नियुक्ति निर्विरोध हुई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, निर्विरोध हुई है, ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या है, सिंगापुर, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है, ठीक है। आपको याद रखना है कौन सी है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका है और कहाँ पर है, ये याद रखना है, अमेरिका में। और विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर किन्हें नामित किया गया, तो किन्हें नामित किया गया, शक्तिकांत दास, ये आपको नाम याद रखना है। शक्तिकांत दास कौन है, अगर शक्तिकांत दास के बारे में पूछा जाए तो ये RBI के गवर्नर हैं, ठीक है, RBI के गवर्नर हैं, ये आपको याद रखना है। शक्तिकांत दास कौन है, RBI के गवर्नर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से नंबर के हैं, तो कौन से नंबर के, 25वें नंबर के गवर्नर है। अगर आपसे पूछे कि पहले गवर्नर कौन थे इसके, RBI के पहले गवर्नर कौन थे, अगर आपसे पूछ ले तो CD देशमुख, ये अभी आपको नाम साथ में याद रखना है, CD देशमुख। और अगर आपसे पूछ ले कि RBI की स्थापना कब हुई थी और किसके तहत हुई थी ना, किसकी सिफारिश पे हुई थी, ये पूछ लिया जाए तो RBI की जो स्थापना हुई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई थी। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के सिफारिश पर ये RBI की स्थापना की गई थी। और कब हुई थी अगर पूछ लिया जाए, एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है, ये आपको याद रखना है। और अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, शक्तिकांत दास क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, ठीक है, अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, कौन सी कंपनी को दिया गया, ये अपने से पूछा है, तो कौन सी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का जो दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो कंपनी है उसको हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछ ले कि अभी नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है, अगर पूछ ले नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है, तो नवीनतम महारत्न कंपनी है ऑयल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये आपको पूरा नाम क्या है इसका, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये आपको साथ में याद रखना है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है, तो किस भारतीय को अभी वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये पूछा अपने से, तो वो भारतीय कौन है, तो वो भारतीय शांता थोटम, कौन है, शांता थोटम। अगर इनका संबंध पूछ ले कि ये कौन है, तेलंगाना की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, तेलंगाना की ये रहने वाली है, ये भी क्वेश्चन आपको साथ में याद रखना है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि किस भारतीय को, मतलब कि जो भारतीय हैं शांता थोटम जिनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है, इनका कौन से राज्य से संबंध है, अगर पूछ लिया जाए तो तेलंगाना राज्य से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। और ये इसका आयोजन क्या हुआ, पहली बार ऐसा आयोजन किया गया, ठीक है, ये आयोजन जो है अपने इनोवेशन अवार्ड का, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड का आयोजन पहली बार किया गया। और कहाँ हुआ है अगर आयोजन पूछ लिए तो आयोजन कहाँ हुआ था, ये मास्को में हुआ था, कहाँ हुआ था ये आयोजन, मास्को में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो कौन है, शांता थोटम, जिनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड अभी प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं। और इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया अगर आपसे पूछ ले तो इनको ये अवार्ड मिला है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव
एंड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, इसके क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, काम किया। ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, इसीलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। ये आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में G20 शेरपा की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ की गई है। अब G20 देखो, G20 लगातार अपने एग्जाम, ये जो करंट अफेयर में क्वेश्चन आते जा रहे हैं और एग्जाम में भी इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो G20 की अगर शेरपा की पहली बैठक पूछ ली जाए तो पहली बैठक तो कहाँ हुई थी, पहली बैठक इसकी हुई थी राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहाँ हुई थी, राजस्थान के उदयपुर जिले में हुई है। अभी अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, चौथी बैठक के बारे में पूछा गया। तो चौथी बैठक कहाँ हुई है, नूंह में हुई है। अब ये नूंह कहाँ है, नूंह है हरियाणा में। कहाँ है, नूंह हरियाणा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शेरपा की ये जो चौथी बैठक कहाँ हुई है, नूंह हरियाणा में हुई है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। और अगर आपसे पूछ ले G20 के शेरपा कौन है, G20 के शेरपा कौन है, अगर ये आपसे पूछ ले तो अमिताभ कांत। ये भी आपको याद रखना है, अमिताभ कांत। ठीक है, ये आपको साथ में याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले G20 के लोगो के बारे में पूछ ले, ठीक है, G20 का लोगो कैसा है ना, G20 का लोगो तो कमल का फूल है। ठीक है, उसमें क्या जो पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, पंखुड़ियाँ किसको शो करती हैं, पंखुड़ियाँ शो करती हैं महाद्वीप को। किसको शो करती हैं, महाद्वीप को शो करती हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना है। और G20 की इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है 2023 में। ये अपने तभी सारी बैठकें कहाँ हो रही है, भारत में। 2023 में अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो G20 है इसमें कुल सदस्य कितने हैं, कुल कितने देश हैं, इसमें 19 देश हैं। कितने देश हैं, 19 देश हैं, प्लस यूरोपियन कंट्री भी है। ठीक है, ये आपको इसमें साथ में याद रखना है। और G20 का अगर मुख्यालय पूछे आपसे, ठीक है, G20 का अगर मुख्यालय पूछ ले तो G20 का मुख्यालय कहीं भी नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, G20 का मुख्यालय कहीं भी नहीं है, हर बार एक अलग कंट्री इसका आयोजन करती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। अब ये भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन जो संस्थान के अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया और किनके स्थान पर किया गया है। अगर देखें तो इसमें नियुक्त किया गया रंगनाथ माधवन को किया गया, और किनके स्थान पर किया गया, अगर ये आपसे पूछ ले तो शेखर कपूर के स्थान पर रंगनाथ माधवन को नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि शेखर कपूर के स्थान पर, शेखर कपूर के स्थान पर किन्हें नियुक्त किया गया अध्यक्ष के पद पर, रंगनाथ माधवन को। अगर अपने बात करें अभी हाल ही में 69 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे। कौन से नंबर के थे, 69 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, ये दिए गए हैं। और इसमें पूछ रहे हैं आपसे तो बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर के बारे में पूछ ले ना, बेस्ट एक्टर, ठीक है, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में पूछ ले तो कौन कौन है, एक बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। तो एक्ट्रेस की बात करें तो कौन है, एक तो आलिया भट्ट, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, आलिया भट्ट, और दूसरा नाम आपको याद रखना है कृति मैनन। ठीक है, कृति मैनन, ये दूसरा नाम याद रखना है। इन दोनों जो एक्ट्रेस को क्या दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। और अगर आपसे पूछ ले बेस्ट एक्टर का अवार्ड, पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन जो एक्टर थे, अल्लू अर्जुन, ठीक है, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। किस मूवी के लिए दिया गया, अगर पूछ ले तो पुष्पा मूवी के लिए दिया गया। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, रंगनाथ माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का लास्ट, हाल ही में किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है। इसमें एक मेल और एक फीमेल, दो इसमें आयोजन हुए थे ना, मेल और फीमेल दो आयोजन हुए थे। दोनों में कौन जीता है, अगर आपसे पूछ ले दोनों में जीत किसकी हुई है, ठीक है, दोनों में जीत हुई है भारत की। ठीक है, दोनों में जीत किसकी हुई है, भारत की। अगर इसमें पूछ ले हराया भारत की टीम ने हराया किसको है, अगर अपने मेल टीम में देखें, इसमें पुरुष टीम में देखें तो किसको हराया, पाकिस्तान को। किसको हरा के जीत हासिल की है, पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की है। और अगर फीमेल में देखें तो किसको हराकर, थाईलैंड को। ठीक है, थाईलैंड को हराकर जीत हासिल की। और दोनों में भारत विजेता रहा और पहला संस्करण था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ये थे अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो कौन था, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। अपना लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। ये थे अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। ये आपका आज का सवाल।
हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किससे है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।